और जो हम पढ़ चुके हैं उसको हम कैसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आज की पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, सबसे पहले हम, ये हमारी बुक है इंग्लिश की, हमारा यूनिट टेस्ट में, पहले यूनिट टेस्ट में, पहले एग्जाम में ये दोनों यूनिट्स आ रही हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। तो 5 चैप्टर्स यूनिट 1 में है और 6 चैप्टर यूनिट 2 में है, ठीक है। आज हम द नेकलेस पढ़ेंगे और हमारी पहला यूनिट पूरा हो जाएगा। तो इन 5 चैप्टर्स को आप कैसे रिवाइज करेंगे? आप आपको हर चैप्टर के लिए आपके पास वीडियो है, आप वीडियो देखिए, जहां आपको समझ नहीं आ रहा आप पॉज करिए, आप दोबारा सुनिए, ठीक है। और आपके साथ आपके टीचर्स ऐसे एक रिसोर्स शेयर करेंगे, एक शीट शेयर करेंगे, जिसमें आपके पास एक समरी होगी, उस चैप्टर में क्या कहा गया है उसको शॉर्ट में, संक्षिप्त में आप वहां से पढ़ सकते हैं। सारांश, ठीक है, उस चैप्टर का जो सारांश है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें जो मुश्किल शब्द हैं उनका मीनिंग मैं जो आपको शीट दूंगी उसमें मराठी में भी होगा, हिंदी में भी होगा, और एक एग्जाम्पल सेंटेंस होगा, ठीक है। ठीक है, और फिर इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे देखने के लिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है। इन 3 ऑप्शंस में से एक सही आंसर होगा, और करने के बाद आप अपने आंसर नीचे यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया है या नहीं, और अगर गलत किया है तो आप उसको दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और इसमें आपके आपके हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, जब आप नीचे जाते हो यहाँ पे, तो आपका ये इंग्लिश वर्कशॉप करके आता है ना। तो इस इंग्लिश वर्कशॉप में क्या है, जो भी क्वेश्चन होंगे उन सब के आंसर आपको इस शीट में मिलेंगे, जो हम कैटरपिल्ट से आपको देंगे, आपके टीचर्स आपको हम उनको देंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ से आप वो आंसर उठा सकते हैं। जैसे ये उन क्वेश्चंस के आंसर हैं जो मार्जिन में है, आप यहाँ देखते हैं मार्जिन में जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर भी हमने इस शीट में दिए हुए हैं। और जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस हैं इंग्लिश वर्कशॉप के, उनके आंसर भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे ये टेबल है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, किसने किससे कहा, क्या कहा, कब कहा, इसका हमने आंसर यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रखा है, कंप्लीट द टेबल करके। तो आपके बुक के जो पीछे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप इस शीट से एक बारी देख सकते हैं। तो इनको लिखकर प्रैक्टिस करिए, नए शब्द सीखिए, उन शब्दों से वाक्य बनाइए, वीडियो दोबारा देखिए, और आखिर में लिख कर अपनी पढ़ाई प्रैक्टिस कीजिए। आप लिखेंगे तो आपको पंक्चुएशन आएगा, आपको स्पेलिंग आएगी, आपको ग्रामर का सही इस्तेमाल आएगा, ठीक है बेटा। तो ये 5 चैप्टर तो आपकी उंगलियों पे होने चाहिए। इन 5 चैप्टर्स से लेके जो भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं, वर्ड मीनिंग है, शब्द अर्थ है, वो सब, और उस चैप्टर का जो सारांश है वो आपको सब इस एक शीट में मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, तो हम पढ़ते हैं इसको, शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है द नेकलेस।
तो ये चैप्टर किस बारे में है? हम सबको अच्छा लगना पसंद है, हम सबको सुंदर लगना पसंद है। हम कहीं किसी के जन्मदिन में जाते हैं, किसी के शादी में जाते हैं, किसी के त्योहार में मिलने जाते हैं, जन्मदिन पे जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है और होनी भी चाहिए कि हम अच्छे कपड़े पहने, हम सुंदर लगे और सब हमारी तारीफ करें। तो ऐसी ही एक लड़की की ये कहानी है जो जिसको गहनों का बहुत शौक है, जिसको बहुत शौक है कि वो अच्छे कपड़े पहने, वो महंगे कपड़े पहने और वो सुंदर सुंदर गहने पहने और लोग उसकी तारीफ करें। तो उसको इस चीज का बहुत शौक है। तो फिर क्या किया उसने? एक मिनट। तो वो लड़की क्या करती है, ये उसकी कहानी है। एक बहुत ही साधारण परिवार से वो लड़की है, लेकिन उसके शौक बहुत महंगे हैं। उसको शौक है महंगे कपड़ों का, उसको शौक है महंगी सजावट की चीजों का, गले बंद का, कान में पहनना, माथे पे पहनना, हाथों में कंगन पहनना। तो उस सब का उसको बहुत शौक है। ठीक है। तो उस लड़की का नाम है मैटिल्डा। Matilda was a pretty and charming girl, born as if by an error of fate to a family of clerks. तो वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही मनमोहक उसकी पर्सनालिटी थी, और ऐसा लगता था कि वो गलती से एक गरीब परिवार में पैदा हो गई है। उसमें सारी वो खूबियां थी कि वो जिंदगी की अच्छी चीजें, महंगी चीजें, सुंदर चीजें भोगे, इस्तेमाल करे और जिंदगी महंगी, अच्छी, कंफर्टेबल जिंदगी जिए। She had no means of being known, understood, or loved, or to be wedded to an aristocrat. So she let herself married to a minor official as the Ministry of Education. कहते लेकिन उसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उसकी शादी किसी बड़े अफसर से हो, तो उसने एक छोटे से ऑफिसर से जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में काम करता था उससे शादी कर ली। She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. तो वो बहुत सादे कपड़े पहनती थी। क्यों पहनती थी? क्योंकि महंगे कपड़े खरीदने के उसके पास पैसे नहीं थे। She suffered endlessly because she felt she was entitled to all the luxuries of life. इस बात से उसको बड़ी तकलीफ होती थी कि मैं क्यों, मुझे सस्ते कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्यों मैं एक सादा जिंदगी जीती हूँ, मैं महंगी चीजें क्यों नहीं खरीद सकती, ऐसा क्यों है कि मुझे बहुत ही सिंपल जिंदगी जीनी पड़ती है। ठीक है। She suffered because of her shabby, poorly furnished house. उसको लगता था ये क्या घर है, मेरा घर इतना सादा क्यों है, मेरे घर में अच्छे अच्छे बड़े बड़े सोफा होना चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, टेबल होनी चाहिए, महंगी सजावट की चीजें होनी चाहिए, और मेरा घर तो बिल्कुल सादा है। बिल्कुल ही उसको अपना घर शैबी लगता था। शैबी मतलब
जर्जर। उसको लगता था ये तो बहुत पुराना है, बहुत पुराने फैशन का है और बिल्कुल भी सुंदर, महंगा और अद्भुत नहीं है। All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. तो उसके साथ की जो बाकी औरतें थी उन चीजों का इन पे ध्यान भी नहीं जाता था, लेकिन मैटिल्डा को इन चीजों से बहुत तकलीफ होती थी और बहुत गुस्सा आता था। She dreamed of her grand palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms, perfumed for afternoon chats with close friends. उसका सपना था कि एक बड़ा सा आलीशान महल हो जिसमें मैं रहूं और उसमें अलग से एक कमरा हो जिसमें मैं अपने दोस्तों को बुलाऊं और वहां पे खुशबू आए और मैं दोपहर को अपने सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ गप्पे मारूं, अच्छी अच्छी चीजें खाऊं और बहुत ही सुंदर, आकर्षक और प्यारा मेरा घर हो। Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. और उसके पास ना महंगे कपड़े थे, ना कोई महंगे आभूषण थे और उसको सिर्फ इन चीजों का शौक था। She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. वो चाहती थी लोग उसको देख के दीवाने हो कि कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, कुछ लोग उससे देख के जले और उससे दोस्ती करना चाहे, उससे बात करना चाहे, क्योंकि वो बहुत खास है, वो बहुत सुंदर है और वो बहुत अमीर है। She had a rich friend, a former schoolmate at the convent, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair and misery. उसकी एक बहुत पुरानी दोस्त थी जो जिस जो बहुत ही अमीर थी और उसके बहुत अमीर घर में शादी हुई। वो उससे बहुत कम मिलने जाती थी क्योंकि वहां जाके इसको और ज्यादा एहसास होता था कि मैं कितनी गरीब हूँ और मैं उसकी जैसी जिंदगी क्यों नहीं जी सकती। तो पश्चाताप क्यों? क्योंकि वो वैसी जिंदगी नहीं जी सकती। निराशा क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब जिंदगी जी रही है और उसकी दोस्त बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है और इसी बात का उसको दुख भी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैटिल्डा वीप विद मिजरी आफ्टर विजिटिंग हर स्कूलमेट? तो अपने स्कूलमेट से मिलने के बाद वो रोती क्यों थी दुख से? इसलिए कि उसकी दोस्त एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, उसके पास खूब सारे आभूषण थे, महंगे कपड़े थे, बहुत बड़ा सुंदर आलीशान घर था और मैटिल्डा के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए मैटिल्डा यूज्ड टू वीप विद मिजरी आफ्टर विजिटिंग हर स्कूलमेट। तो स्कूलमेट से मिलने के बाद इसलिए उसको बहुत उदासी, दुख और पश्चाताप होता था। One evening her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. Look, he said, here's something for you. एक दिन बड़ा खुश होके उसका हस्बैंड घर आया और उसके हाथ में एक लिफाफा था और उसने कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। उसने वो लिफाफा खोला। She tore open the paper and drew out a card
on which was printed the words, "The Minister of Education and Madame Gorgeous request the pleasure of M. and Mam Loisel's company at the ministry on the evening of Monday 18th January." तो वो क्या था? वो एक बहुत बड़ी पार्टी का इनविटेशन था. उस एनवेलप में क्या था? इनविटेशन टू अ ग्रैंड पार्टी, जहां पे बड़े बड़े लोग आने वाले थे. ठीक है, लेकिन वो ये नाम आमंत्रण मिलके मैटिल्डा खुश होने के बजाय और परेशान हो गई, नाराज हो गई. क्यों? कहती, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दैट? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वेयर इफ आई गो? कहती, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूं इस इनविटेशन का? मैं पहनूंगी क्या अगर मैं वहां जाऊंगी? मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, ऐसे कपड़े जो मैं ऐसी जगह पहन सकूं. He hadn't thought of that. He stammered, "Why? The dress you go to the theater in, it seems very nice to me." वो कहता है, जो तुम प्ले थिएटर फिल्म देखने मेरे साथ जो पहन के जाती हो, वो ड्रेस तो अच्छी खासी है. लेकिन फिर वो बोलता बोलता चुप हो गया जब उसने देखा कि उसकी वाइफ ने रोना शुरू कर दिया और वो परेशान हो गया. What's the matter? Let's see, Matilda. How much would a dress cost? लेकिन जब उसने देखा कि उसने रोना धोना शुरू कर दिया तो वो थोड़ा सा परेशान हो गया और वो कहते हैं, एक मिनट रुको, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, कितने की ड्रेस आएगी? जैसी ड्रेस तुम्हें चाहिए वो कितने की आएगी? She thought for a moment, computing the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. At last she answered hesitantly, "I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs." तो फिर ये सोचने लगी कि अगर मैं बहुत सारा पैसा मांगूंगी तो वो मना कर देगा, क्योंकि इतने पैसे हमारे पास है ही नहीं. तो मैं कितने पैसे मांगू कि मेरी अच्छी ड्रेस भी आ जाए और मेरे पति मुझे मना भी ना करे? तो थोड़ा सा सोच के उसने कहा कि मेरी ड्रेस पक्का तो मुझे नहीं पता, बट अंदाजे से 400 फ्रैंक्स में आ जाएगी. तो क्या बोला मैटिल्डा ने हस्बैंड को? तो कहती है, मैं 400 फ्रैंक में कोशिश करूंगी अच्छी ड्रेस लाने की. He turned a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country near Nanterre with a few friends. However, he said, "Very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress." तो उसका एकदम चेहरा उतर गया, क्योंकि वो बहुत दिन से एक गन खरीदने के लिए पैसे बचा रहा था. लेकिन फिर उसने दिल पक्का करके बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा. वो गन खरीदने के बजाय तुम ड्रेस खरीद सकती हो, लेकिन बहुत सुंदर सी ड्रेस लेके आना. The day of the party drew near and Madame Loisel seemed sad, restless, anxious, though her dress was ready. तो अब ड्रेस भी आ गई, पार्टी का दिन भी करीब आ रहा है, लेकिन मैडम लॉयसल खुश नहीं थी, मैटिल्डा खुश नहीं थी. क्यों? क्योंकि फिर उसके पति ने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम अजीब सी इन दिनों पिछले 3 दिन से अजीब सा क्यों बिहेव कर रही हो? क्या कहा उसके हस्बैंड ने कि अब तो ड्रेस भी आ गई, अब क्या हुआ? ठीक है, तो कहती है कि मैं इसलिए उदास हूं कि मेरे पास कुछ भी गहने पहनने को नहीं है और मैं बिना गहनों के पार्टी में नहीं जाऊंगी. कहती है, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास एक भी ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए दागिने नहीं हैं.
You could wear flowers, he said. They are very fashionable at this time of the year. तो उसने कहा तुम फूल पहन सकती हो, वो बहुत सुंदर लगते हैं. कहती है नहीं. Next day she went to her friend's house and told her of her distress. याद है उसकी एक अमीर दोस्त थी जिसके यहाँ जाके इसको बुरा लगता था, इसका मन खराब होता था. उसी अमीर दोस्त के पास ये गई और उसने कहा कि मुझे दागिने चाहिए पार्टी में पहनने के लिए. तो इसकी सहेली का नाम था मैडम फॉरेस्टियर. तो मैडम फॉरेस्टियर गई, उन्होंने अलमारी से एक बड़ा सा डब्बा निकाला और उन्होंने कहा कि इसमें से जो तुम्हें पसंद है तुम ले लो. मैडम फॉरेस्टियर ने कहा चूज डियर. उसने कहा इस डब्बे से तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो. तो मैटिल्डा ने उसमें बहुत सारी चीजें देखी, नेकलेस देखी, गले में पहनने वाली ब्रेसलेट देखी जो वहां पे पहनते हैं, लेकिन उसको कुछ पसंद नहीं आया. फिर उसको एक हार मिला जो उसको बहुत सुंदर लगा. फिर उसने अपनी सहेली को बोला सिर्फ ये दे सकती हो मुझे उधार. उसके दोस्त ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ले जाओ. और वो बहुत ही सुंदर हीरों का हार था. तो मैडम फॉरेस्टर ने कहा हाँ हाँ तुम ले लो. She threw her arms around her friend's neck and fled with the treasure. तो उसने खुशी के मारे अपने दोस्त को गले लगा लिया और फिर वो वहां से जल्दी से चली गई. और जब वो पार्टी में गई तो वो सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी और लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की और वो बहुत खुश थी. वो 7वें आसमान पे थी. और जब वो घर आते हैं उनको गाड़ी नहीं मिलती तो वो पैदल चल के आते हैं. और जब वो घर आते हैं तो वो सोचती है मैं एक बार और शीशे में देखूं मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और फिर मैं ये नेकलेस उतार दूंगी. लेकिन उसने शीशे में देखा तो उसके गले में वो हार नहीं था. तो उसने जल्दी से अपने पति को बताया कि मुझसे मैडम फॉरेस्टियर की नेकलेस खो गई है. तो वो दोनों घबरा गए, उन्होंने बहुत ढूंढा, वापस गए, लेकिन उनको वो हार नहीं मिला. सब जगह उन्होंने वो हार ढूंढा. पैदल वापस गया उसका हस्बैंड देखने, लेकिन उनको वो हार नहीं मिला. और पुलिस में गए, अखबार में गए, उन्होंने कहा कि जो हमें वो हार ढूंढ के देगा हम उसको इनाम देंगे. लेकिन उस हार का कुछ भी पता नहीं चला. तो उसने हर तरह से कोशिश की कि कहीं से पता लग जाए कि वो हार मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हार नहीं मिला. फिर इन दोनों ने क्या डिसाइड किया, ये एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर, इनको लगा कि हम एक दूसरा खरीद के उसको हार दे देंगे. तो फिर वे अलग अलग ज्वेलर्स के पास गए कि हम वैसा ही हार ढूंढना जैसा हार उन्होंने लिया था. तो उनको फाइनली एक मिला जो उसने कहा 40,000 फ्रैंक्स का आएगा, लेकिन वो उनको डिस्काउंट दे देगा, 36,000 फ्रैंक्स में दे देगा. ये तो बहुत सारे पैसे थे, उनके पास पैसे थे नहीं. तो उन्होंने क्या किया, लोगों से पैसे उधार लेके 36,000 इकट्ठे किए और
वो हार उन्होंने खरीद लिया। तो उन्होंने तरह तरह के लोगों से उधार लिया, किसी से ब्याज पे लिया, किसी से उधार मांग के लिया, कुछ सामान बेचा, और 18,000 फ्रैंक लॉयसल के पापा उसको छोड़ के गए थे जब वो गुजरे थे, तो वो उसने लिया। तो सब पैसे इकट्ठे करके जोड़ के उन्होंने वो हार खरीद लिया और मैडम फॉरेस्टर को जाकर वापस दे दिया। और जब मैडम लॉयसल वापस लेके गई तो मैडम फॉरेस्टर ने बोला कि तुम पहले नहीं दे सकती थी, अगर मुझे जरूरत पड़ जाती तो। तो देखने से बिल्कुल पता नहीं चला मैडम फॉरेस्टर को कि ये हार दूसरा है। तो ये जो सवाल है, वाई डिड मैडम फॉरेस्टर स्पीक कोल्डली टू मटिल्डा, मटिल्डा से वो इस ढंग से क्यों बोली, क्योंकि उनको लगा कि मटिल्डा ने कुछ दिन के लिए हार लिया था और इतने दिन तक वापस नहीं किया। इस सवाल का जवाब यहां पर है। ठीक है। From then on, Madame Loisel knew the horrible life of the very poor, but she played her part heroically. The dreadful debt must be paid. She would pay it. They dismissed the maid, they changed their lodgings, they rented a garret under the roof. फिर क्या हुआ, उन्होंने उस वो घर जो पहले उसको छोटा लगता था और झाझर लगता था, अब वो छोटे टिन के घर पे चले गए किराए के पैसे बचाने के लिए। उन्होंने जो काम वाली दीदी थी उनको हटा दिया कि वो काम खुद करेंगी पैसे बचाने के लिए, और हर तरीके से उन लोगों ने पैसे बचाने का शुरू कर दिया। और अभी तक जो मटिल्डा को लगता था कि मैं खुश नहीं हूं, मेरे पास अच्छी चीजें नहीं है, अब उसकी जिंदगी और भी बदतर हो गई और भी मुश्किल हो गई, क्योंकि उनको एक एक पैसा बचाना था। तो उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई, हर चीज उसको खुद करना पड़ता था पैसे बचाने के लिए, और वो बहुत ही परेशानी की जिंदगी जी रही थी। हाँ। तो और धीरे धीरे करके उन्होंने लोन उतारना शुरू किया। उसके पति ने एक्स्ट्रा काम करना शुरू किया, पूरी रात वो नाइट शिफ्ट करता था, डे शिफ्ट करता था, ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। और 10 साल बाद वो अपना ये कर्जा उतार पाए। 10 साल लगे उनको ये कर्जा उतारने में। उन्होंने ब्याज और कर्जा दोनों वो 10 साल में उतार पाए। तो एक हार जो पहना था उसकी कीमत चुकाने में इनको 10 साल लग गए। तो क्योंकि इतनी मेहनत की, इतनी परेशानी झेली, तो मैडम लॉयसल जो हमारी मेटिल्डा है वो बूढ़ी लगने लगी थी। और वो कई बार सोचती थी कि मैं उस दिन हार ना पहनती तो अच्छा था, अगर हार नहीं घूमता तो कितना अच्छा होता।
और कितनी मेरी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, जो इतनी मुश्किल हो गई एक दिन के छोटी सी गलती के बाद। एक दिन वो देखती है कि उसकी सहेली पार्क में बैठी होती है, वो अभी भी सुंदर है, प्यारी है और जवान है, वो मैटिल्डा की तरह बूढ़ी नहीं लगती। उसको देख के मैटिल्डा भावुक हो गई और उसको लगा कि अब मैं उसको सच बता देती हूँ कि तुम्हारा हार गुम गया था और मैंने उसको दूसरा खरीद के तुम्हें दिया था। तो उसको जाके कहती है, गुड मॉर्निंग जीन। उसने देखा कि ये कौन है गरीब औरत, ये मुझे जानती है लेकिन मैं तो इसे नहीं पहचानती। तो वो कहती है, मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? कहती है, मैं मैटिल्डा हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है, ओह माय पुअर मैटिल्डा, हाउ यू चेंज्ड। तो उसने कहा कि तुम तो बहुत बदल चुके हो, तुम इतनी कमजोर और बुजुर्ग कैसे लगने लगी। तो वो कहती है कि मैंने बहुत मुश्किल दिन देखे और तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तो कहती है कि याद है तुमने जो मुझे नेकलेस दी थी? कहती है हाँ। कहती है वो मुझसे गुम गई थी। कहती नहीं, तुमने मुझे वापस दे दी थी। तो कहती नहीं, मैं तुम्हें दूसरी ला के दी थी और 10 साल मुझे लगे उसको, उसका पैसा लोगों को वापस देने के लिए। तो कहती है कि लेकिन अब हमारा कर्जा उतर गया है और मैं खुश हूं। ये सुनकर उसकी दोस्त दंग रह जाती है। वो कहती है कि तुमने मेरी डायमंड नेकलेस वापस करी? तो उसने कहा हाँ, तुम्हें नहीं पता चला? तो फिर उसकी सहेली उसको बताती है, उसकी फ्रेंड उसको बताती है तो ये क्या कह रहा है। तब उसको पता चलता है कि वो जो उसने नेकलेस पहनी थी वो तो हीरे की थी ही नहीं, वो तो नकली थी। तो उसने अपनी जिंदगी के 10 साल एक ऐसी चीज के लिए कर्जा उतारने के लिए लगा दिया जो असली थी ही नहीं। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें दिखावे पे नहीं जाना चाहिए। हमें, हम जैसे हैं उसी में हमें अच्छी तरह रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम खुश रहें, अच्छे से रहें, अच्छे लगे। लेकिन बहुत ज्यादा अपने आप को कर्जा लेना, लोगों से उनके सामान लेना, वो सब में समझदारी नहीं है। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। ये चारों क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। ये मैं चारों आपको अभी समझा देती हूँ।
पहला है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये डायलॉग है, आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री। ये किसने कहा, किससे कहा और किसने कहा, किससे कहा और कब कहा, है ना। तो जब आप कहानी में जाएंगे तो ये एक डायलॉग है जो किसने कहा, ये मटिल्डा के हस्बैंड ने कहा मटिल्डा को। नहीं, आई टच्ड इट इन द हॉल इन द मिनिस्ट्री, ये मटिल्डा ने कहा अपने पति को। कब कहा, जब वो ढूंढ रहे थे कि, वो कहता है कि तुमने लास्ट कब देखी थी, कब तुम्हारे गले में वो नेकलेस थी। इस तरह से इन सब डायलॉग्स के लिए हम वेल आई लॉस्ट इट, ये किसने कहा, मटिल्डा ने कहा। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं इनको आप, जो मैं आपको शीट दूंगी इसमें आपको ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे। लुक हियर समथिंग फॉर यू, ये किसने कहा, मटिल्डा के हस्बैंड ने कहा जब वो एनवेलप लेके आता है घर। मटिल्डा को बोला, वाई द ड्रेस यू गो टू थिएटर इन, ये किसने कहा, मटिल्डा के हस्बैंड ने कहा, मटिल्डा को कहा। ठीक है, इस तरह से ये पूरी टेबल है, इसको आप फिल करेंगे। राइट व्हाट यू थिंक अबाउट द थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ मटिल्डा, इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। ठीक है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो Matilda despaired over the loss of her necklace. Matilda परेशान हो गई जब उसको पता चला कि वो हार गुमा चुकी है। तो आप उसके बारे में अपने विचार लिख सकते हैं कि वो घबरा गई और बहुत ज्यादा उसने पैनिक किया, लेकिन वो अपनी फ्रेंड को बता सकती थी कि वो गुम गई है। उसको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, वो इतनी परेशानी से बच जाती। Matilda wrote a note to her friend as dictated by her husband. जब उसका हस्बैंड उसको कहते हैं कि तुम अपनी दोस्त को बोलो कि हमें थोड़ा समय लगेगा, हम उसका नेकलेस ले आएंगे, तो उसे वो नोट नहीं लिखना चाहिए था। उसे अपने हस्बैंड को कहना चाहिए था कि वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसको सच बताऊंगी, मैं उससे झूठ नहीं बोलूंगी, है ना। Matilda and her husband decided to replace the necklace. उन्होंने बिना बताए नेकलेस को रिप्लेस करने की ठानी। ठीक है, तो जब उन्होंने डिसाइड किया कि हम हार बदलेंगे, तो उन्हें कम से कम मैडम फॉरेस्टर से जाके बात करनी चाहिए थी कि हमसे गलती हो गई, आपका हार खो गया, आपका हार कितने का था, कहाँ से आपने लिया था, हम आपको दूसरा दिला देते हैं। तो उनको तभी सच्चाई पता चल जाती। इस तरह से आपको इन सब वाक्यों पे अपने विचार लिखने हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, फॉर्म पेयर्स। राइट हाउ पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी कुड हैव बीन डिफरेंट। तो पार्ट 2 में क्या होता है, ये जितनी परेशानियां इन्होंने उठाई हार गिरने गुमने के बाद, उसकी कहानी है। तो पार्ट 2 डिफरेंट कैसे हो सकता था, अगर वो मैडम फॉरेस्टियर को जाके सच बता देते। तो आप अपनी कहानी लिखो कि
वो दोनों गए, मेटिल्डा और उसके पति। उन्होंने मैडम फॉरेस्टर को कहा, हमें माफ कर दो, हमसे आपका हार खो गया है, हम आपको दूसरा हार दिला देते हैं। और तब फिर आप वहां से लिखो कि मैडम फॉरेस्टर उनको बताएगी कि वो हार तो नकली है और उसकी वो इतना ज्यादा कीमती नहीं है, और वो आसानी से उसको नया हार दिला पाएंगे और अपनी गलती का एहसास करेंगे और दोबारा किसी से दागिने उधार नहीं लेंगे। ठीक है, हमने अभी चर्चा की कि कहानी कैसे डिफरेंट हो सकती थी। आप यहाँ पे इसको लिखिए कि वो दोनों जाते हैं सेकंड पार्ट में और मैडम फॉरेस्टर से माफी मांगते हैं कि आपका हार हमसे खो गया, हमने गुमा दिया, अब हम क्या कर सकते हैं। और फिर आगे जो जो होता है वो आप अपनी कहानी में लिखिए। दूसरा फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। Imagine what could have happened after Matilda's friend discovered that the diamonds were real. Do you think she would return the necklace to Matilda? Would that make Matilda happy? अब उसके दोस्त को पता चल गया कि वो असली हीरे हैं, तो आपको क्या लगता है, अच्छी दोस्त होने के नाते उसने क्या किया होगा? उसने मेटिल्डा को वो हार वापस दिया होगा कि मैंने तो तुम्हें नकली दिया था, ये असली है, तुम अपना हार वापस ले लो, या उसने वो हार रख लिया होगा? ये आप अपनी समझ से इसका आंसर लिखिए। तो पहले मैडम फॉरेस्टर को नहीं पता था कि हार असली है, लेकिन अब उसको पता है, तो वो क्या करेगी? ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में भी यही है, डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट ईच इन योर ओन वर्ड्स इन 5 to 6 लाइन्स। व्हाट वुड यू डू इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस टू यू? अगर आपसे किसी की कोई महंगी चीज खो जाए तो आप क्या करेंगे? What opinion do you form about Matilda's husband from her story? आपको क्या लगता है कि मेटिल्डा का हस्बैंड कैसे इंसान है इस कहानी के बेसिस पे? ठीक है, और which events in the story changed Matilda's life? ठीक है, तो ये जो आपको वर्कशीट मिलेगी, जो हैंडआउट मिलेगी, आपके टीचर्स आपको भेजेंगे, इनमें सब ये आंसर्स हैं। Which events changed Matilda's life? Which opinion do you form about Matilda's husband? ये जो सवाल है यहाँ पे, इनके जो जवाब हो सकते हैं, आप अपना भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ आपके साथ वो जवाब आपको मिल जाएंगे। आप उनको पढ़ के यही जवाब लिख सकते हैं, आप अपने जवाब लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, अगर वो डायमंड्स असली होते और जैसे ही मैडम फॉरेस्टियर को पता चलता तो उसने क्या किया होगा? और जो डिफरेंट एंडिंग की मैंने बात की, जो ये वाला क्वेश्चन है कि अगर वो दोनों जाके बता देते मैडम फॉरेस्टर को कि हमसे हार खो गया है, तो फिर क्या कहानी बनती? वो क्या कहानी हो सकती है, वो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में हमने इस शीट में आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें सारे आंसर्स हैं आपकी किताब वाले सवालों के।
यहाँ पे देखेंगे आप, लिखा है इंग्लिश वर्कशॉप आंसर्स फॉर नेकलेस पार्ट 2। जो पार्ट 2 के सवाल हैं वो उनके जवाब हैं, और ये पार्ट 1 के जो सवाल हैं ये उनके जवाब हैं। तो और जो मार्जिन में क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे कहानी में ये जो मार्जिन में सवाल हैं, ये Why did Miss Matilda decide to speak to her friend? ये जो मार्जिन में क्वेश्चंस हैं, ये इन सब के जवाब भी आपको इस शीट में हमने दिए हुए हैं। ये लिखा है आंसर्स टू द क्वेश्चंस इन द मार्जिन। मार्जिन में जो सवाल हैं उनके जवाब भी यहाँ पर हमने दिए हुए हैं। तो आप वीडियो दोबारा देखिए, आप कहानी पढ़िए अपने शब्दों में, और लिख के अपने एग्जाम की, अपने यूटी की, अपने पेपर की तैयारी कीजिए, और आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है बेटा? अभी आपके टीचर्स के साथ हम जो हमने अब तक जो हमने शेयर किया, जो कुछ हमने पढ़ा है, इन सब के रिसोर्सेज आपकी टीचर के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। इन 5 चैप्टर्स के 5 पार्ट के आपको मिल जाएंगे, और आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बेटा? थैंक यू बेटे।